हाँ जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस क्या होती है, ये हमने बीपीआर में भी देखा था। व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस? बताओ। सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड गोल, उसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस। हाँ जी, रीड करो। मुस्कान करो रीड। A business process is an activity or set of activities that will accomplish a specific organizational goals. हाँ जी, ठीक है। तो सेट ऑफ एक्टिविटीज जिनसे हम क्या करते हैं, एक अपना गोल अचीव करते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस आर डिजाइंड एज पर विजन एंड मिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कौन डिजाइन करता है? बंद कर दो इसको। कौन डिजाइन करता है इनको? टॉप मैनेजमेंट इनको डिजाइन करती है। हाँ जी, उसके बाद देखो, अगर तो मेरी बिजनेस प्रोसेस बहुत अच्छी बन गई तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। बट अगर वही प्रोसेस मैंने गलती से काम करा, वही क्या बन सकती है मेरे लिए? डिजास्टर बन सकती है। ठीक है, हाँ जी, रीड कर दो। An organization's business process can lead to competitive advantages if they enable the company to innovate or execute better than competitors. हाँ जी, वही बात आ गई। अगर हमने उसी प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, मतलब बिजनेस प्रोसेसेस मतलब सारी मेरी बिजनेस प्रोसेसेस ही है। एचआर होगी, कस्टमर सर्विस करनी, ठीक है, या आर&डी करनी, ये सारी मेरी क्या है? बिजनेस प्रोसेसेस है। ठीक है, अगर तो इनको मैंने बहुत अच्छे से कर लिया तो क्या हो जाएगी? मुझे मिल जाएगी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। Business process can also be liabilities if they impede organizational responsiveness and efficiency. हाँ जी, अगर हमने नहीं अच्छा तरीके से काम करा तो ये मेरे लिए क्या बन सकती है? कि लाइबिलिटी बन सकती है। अच्छा, अब हम देखेंगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होएगा, बीपीएम। जो एक मैनेजमेंट सारी प्रोसेसेस को मैनेज करना, उसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो अप्रोच इज दैट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस बेटर बिजनेस प्रोसेसेस। अपनी बिजनेस प्रोसेसेस को बेटर तरीके से मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी पहले नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, ये हमने थोड़ा सा ऐसे में भी पढ़ा था। तीन प्रोसेस उसकी थी, ये अलग है थोड़ी सी। देखो, इसमें हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इज ऑपरेशनल प्रोसेसेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोर प्रोसेसेस या फिर प्राइमरी प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस कैसी होती हैं? जो डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करती है टू द कस्टमर। ठीक है, जो मेन प्रोसेसेस है, जैसे मैंने ऑर्डर डिलीवर करना, ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर दिया और कैश लिया, ये सारी क्या है? मेरी कोर प्रोसेसेस। अच्छा, इनको सपोर्ट करने के लिए कौन लगेंगे? लोग लगेंगे। ठीक है, तो एचआरएम। एचआरएम क्या है? मेरी सपोर्टिंग प्रोसेस है। अकाउंटिंग करनी उनकी, वो क्या है? मेरी सपोर्टिंग प्रोसेस है। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट प्रोसेस। सपोर्टिंग प्रोसेसेस को भी, हर चीज को मैनेज करने के लिए मुझे क्या लगेगा? एक मैनेजमेंट प्रोसेस लगेगी, लोगों को सुपरवाइज करने में। ठीक है, लोगों से कम्युनिकेशन करने में, ये सारी क्या आएंगी? मेरी मैनेजमेंट प्रोसेसेस आएंगी। चलो रीड करते हैं वन बाय वन। Operational processes are primary or core processes. Operational processes deal with the core business and value chain. These processes deliver value to the customer by helping to produce a product or service. क्लियर हो गया? पहले तो हम क्या बोलेंगे? डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर को डिलीवर करते हैं वैल्यू डायरेक्टली बाय हेल्पिंग टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करके। हाँ जी, आगे। Operational processes represent essential business activities that accomplish business objectives. Examples in manufacturing, the production processes include procurement of raw materials, its conversion to finished goods, and the logistics of delivering the goods to customers. ठीक है, क्लियर हो गया? हमने क्या करा? प्रोड्यूस करा, फिर उसे लॉजिस्टिक्स में बिठाया और कस्टमर को फाइनली प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। दैट इज मेरी कोर प्रोसेस। मेरा काम क्या है? मेन। ठीक है, नेक्स्ट। In service industry, the production process would include development of new offerings, market new offerings, contracting for delivery of services, delivering services, and invoicing to the customer. यही चीज जो जो अमेजोन करता है, एक होगी मेरी डायरेक्ट होगी, एक जो अमेजोन करता है वो चीज है। ठीक है, अब सपोर्टिंग पे आओ। Supporting processes are secondary or enabling processes. इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी या फिर इनेबलिंग, मीन जो हेल्प करती हैं। हाँ जी। Support processes are those that enable the core processes to exist. Support processes provide resources to the core processes for their operation. हाँ जी, अब ये क्या करते हैं? प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द कोर प्रोसेस। अब हमने तो बोल दिया मेरा काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग मैंने बोल दी मेरे मेन काम है, पर उसको सपोर्ट कौन करेगा? ठीक है, उस पर करने के लोग लगेंगे। ठीक है, उसको मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, ये सब चीजें क्या कौन करेगी? मेरी सपोर्ट प्रोसेस है। तो इसलिए हमने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। हाँ जी, रीड करो नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोर्ट प्रोसेसेस प्रोवाइड
resources to the core processes for their operation. Support processes include the recruitment and deployment of employees. ठीक है, एम्प्लॉयज को रिक्रूटमेंट करना, उनकी डिप्लॉयमेंट करनी, मतलब उनको जहां पे उनको लगाना है वहीं पे उनको लगा दिया। उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स को लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस और गाइडिंग प्रोसेसेस। मैनेजमेंट क्या है? मेरी गाइडिंग प्रोसेस, जो मुझे सिखाएगी, ठीक है, वो चीज। Management processes concern themselves with managing the core processes or the support processes, or they concern themselves with planning at the business level. हाँ जी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कोर प्रोसेसेस को मैनेज करना या सपोर्ट प्रोसेसेस को मैनेज करना, दोनों को ही मैनेज करना है। या फिर हम बोल सकते हैं प्लानिंग करना, वो भी मैनेजमेंट का पार्ट आएगी। ठीक है, तीन चीजों हो जाएंगी। एक तो क्या हो गया, किसको करना, मेरी कोर प्रोसेसेस और सपोर्ट प्रोसेसेस को मैनेज करना, या फिर प्लानिंग करना, दो चीजें। ठीक है, आगे। Examples: management processes include the development of strategic plans, research and development, and regulatory compliance, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी मैनेजमेंट। हाँ जी, तो इसमें आप बोल दोगे प्लान्स बनाना, ठीक है, R&D कराना, रेगुलेटरी कंप्लायंस को सेटअप करना कि किस तरह से हमारे रेगुलेशन चलेंगे, किस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम होएगा। ये सब किसके काम है? मेरे मैनेजमेंट के काम है। हाँ जी, नेक्स्ट वो कर दो लास्ट लाइन। इट इज वर्थ नोटिंग दैट इन एन एंटरप्राइज इट इज द प्रोडक्शन और द कोर प्रोसेसेस दैट ब्रिंग द रेवेन्यू। देखो रेवेन्यू किससे आएगा मुझे? अब मेरी कोर प्रोसेसेस से ही। जब मैंने ऑर्डर डिलीवर किया तभी कोई मुझे कैश देगा, ये तो है नहीं। अपनी फैक्ट्री में काम करी जा रही हूँ, गुड पर चीजें बना के रखी जा रही हूँ, उससे तो मुझे काम पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू रेवेन्यू कहाँ से आएगा? मेरी कोर प्रोसेसेस से आएगा। पर जो बाकी दो प्रोसेसेस है वो क्यों चाहिए मुझे? सपोर्ट करने के, मेरी कोर प्रोसेसेस को एक्चुअल फंक्शन करने के लिए। ठीक है जी, चलो अब हम पढ़ते हैं EIS, अपने चैप्टर की डेफिनेशन, अपने सब्जेक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, कि EIS होता क्या है? पहले तो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होएगा कि जो मेरी एंटरप्राइज की टोटल इंफॉर्मेशन है वो मुझे एक ही जगह पे मिल जाए। पूरी इंफॉर्मेशन को जब मैं सेंट्रलाइज कर दूं, उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन। मतलब एक ही जगह पे मुझे HR की इंफॉर्मेशन भी, मेरे लॉजिस्टिक्स की भी, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिल रही है? एक ही स्क्रीन पे मिल रही है। चलो रीड कर दो। Firms use enterprise information systems to integrate business processes in manufacturing and production, finance and accounting, sales and marketing, and human resources into a single software system. Information that was previously समझ आया? क्या वर्ड बोलेंगे हम? इंटीग्रेट। यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना। चाहे वो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की है, चाहे फाइनेंस की है, चाहे सेल की इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे ही इंटीग्रेट कर देना। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल कर दो रीड। Information that was previously fragmented in many systems is stored in a single comprehensive data repository where it can be used by many parts of the business. देखो इस चीज को हमने कैसे लेना है, ये एक्चुअल सिस्टम अब बन गया है। पहले क्या होता था, हर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन उसी के मेन कंप्यूटर पे होती थी। ठीक है, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी? मेरी मैन्युफैक्चरिंग पे ही होगी। ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट में होगी। अगर मैं सेल्स टीम में हूँ तो इन्फॉर्मेशन सारी सेल्स इसमें होगी। पर अब इन्होंने क्या करा, अब सपोज मैं टॉप लेवल पे बैठी हूँ, ठीक है, मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन की चेक करना है कि इस टाइम पे क्या स्टेटस चल रहा है, सेल्स का क्या स्टेटस है, प्रोडक्शन कहाँ पे है, ठीक है, कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स मैनेज हो रहा है। अगर मैंने सब चीजें देखनी है तो मैं कैसे करूं? वन बाय वन सबको मेल डालूं कि मुझे भेजो डिटेल बना के? पहले यही होता था। ठीक है, कि डिटेल बनाते थे, 2 दिन बाद सब ठीक ठूक करते थे सारा कुछ सिस्टम, फिर डिटेल बना के आपको भेज देते थे। पर अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या करना है, डायरेक्टली अपने सिस्टम पे लॉग इन करना है और सबकी डिटेल वन से वाइज उनको मिल जाएगी, एक ही बारी में उनको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, रीड कर दो। For example, when a customer places an order, तभी इन्होंने बोला है इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली फ्रेगमेंटेड। ठीक है, प्रीवियसली पहले क्या था? इन्फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेड, मतलब अलग अलग जगह पे इन्फॉर्मेशन पड़ी थी, सबका डेटा अलग अलग जगह पे पड़ा था। अब सारा डेटा मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है जी, चलो नहीं, सिस्टम को बोल रहे हैं जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट कर दी हमने। कोई सॉफ्टवेयर है ये अलग ही ऐसे ही जर्नल वर्ड है। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, For example, when a customer places an order, the order data flow automatically to other parts of the company that they affect. The order transaction triggers the warehouse to pick the ordered products and schedule shipment.
The warehouse informs the factory to replenish whatever has been depleted. The counting department is notified to send the customer an invoice. Customer service representatives track the progress of the order through every step to inform customers about the status of हाँ जी, their क्लियर order. हो रहे हैं? ठीक है, या लास्ट में से क्या बोल दिया, कस्टमर सर्विस, जैसे हम प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग वाले अपने उसको इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं, तो सब लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। सो मैनेजर कैन यूज फर्म वाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब टोटल जो फर्म वाइड इन्फॉर्मेशन इसको यूज कर सकते हैं हम टू मेक मोर प्रिसाइज एंड टाइमली डिसीजन। टाइमली मैं क्या कर सकती हूँ, फर्दर एक्शन के डिसीजन ले सकती हूँ कि इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, अबाउट डेली ऑपरेशंस के लिए भी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों के लिए ही मैं क्या कर सकती हूँ, टाइमली एक्शन ले सकती हूँ। हाँ जी, रीड कर दो। हाउ डू एंटरप्राइज सिस्टम्स हेल्प बिजनेस अचीव ऑपरेशनल एक्सीलेंस? क्या लगता है आपको, अगर सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड है तो क्या इससे ऑपरेशनल एक्सीलेंस मिल जाएगी मुझे? इजी है मिलना, ठीक है, एफिशिएंसी, क्योंकि जो डिसीजन हो सकता है मुझे 15 दिन लग जाते हैं जिस डिसीजन को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सब जगह से आती है, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनती है, फिर उस सारी इन्फॉर्मेशन को हम इंटीग्रेट करते, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते। पर अब क्या हो रहा है, मुझे इसी सिस्टम पे ही सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, मेरी डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे डिसीजन में, और तभी मैं क्या कर सकती हूँ, नई अपनी प्लानिंग कर सकती हूँ। हाँ जी, रीड कर दो। An enterprise system is a large-scale application software package that support business processes, information flows, reporting, and data analytics in complex organizations. इस ऐसे कर लो आप, बिजनेस प्रोसेस, इंफॉर्मेशन फ्लो सपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग फ्लो करता है, ठीक है, इन चीजों में क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। उसके आगे, Enterprise software is based on a suite of integrated software modules and a common central database. सारे सीयूर्स हम सेकंड चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही है, बेसिक, मेनली 12 to 15 सीयूर्स बनते हैं, ठीक है, सारे सीयूर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में मुझे मिलते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एमएस ऑफिस के सीयूर्स बोलते हैं ना, एमएस एक्सेल है, एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, एमएस पेंट, जो भी मतलब इतने सारे वो सीयूर्स होते हैं, ऐसे ही इसके सीयूर्स होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। The database collects data from and feeds the data into numerous applications that can support nearly all of an organization's internal business activities. When one process enters new information, the information is made available immediately to other business processes. ठीक है भाई, हो गया, जहां पे हमने एक बार इन्फॉर्मेशन अगर मैंने यहाँ पे डाल दी तो सारे सिस्टम्स में क्या है, इन्फॉर्मेशन अपने आप ही रियल टाइम में अपडेशन हो जाएगी। इसमें हमने दो चीजें याद रखनी है, एक तो यहाँ पे है क्या, अभी डेटा इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ गया है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रख लेना बस। चलो जी, नेक्स्ट रीड कर दो। Enterprise systems support organizational centralization by enforcing uniform data standards and business processes throughout the company and a single unified technology platform. A firm-wide data that enterprise systems generate help the managers to evaluate organizational performance. हाँ जी, अब क्या हो गया है, सारा डेटा क्या हो गया है मेरा, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स में आ गया, सबका फॉर्मेट सेम होएगा, ठीक है, एंड बिजनेस प्रोसेसेस थ्रू आउट द कंपनी, सारी मेरी जो प्रोसेसेस है वो भी क्या होंगी, एक यूनिफाइड फॉर्मेट में होंगी। अब इससे क्या हेल्प हो जाएगी, मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब हमने बिजनेस प्रोसेस देखी, बिजनेस प्रोसेस क्या है मेरी, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस, Integrating the बिजनेस प्रोसेस ये मतलब एक्शंस को परफॉर्म करना ताकि हम खुद को सीख सकें टू अकम्प्लिश गोल्स, ठीक है, सेट ऑफ एक्टिविटीज टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड गोल्स या फिर स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए। अब कैसे होगा कि अगर हम सारी मेरी जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसको अगर मैं ऑटोमेट कर दूं, ठीक है, जनरली अब क्या होता है, हमने देखा होगा, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं मोस्टली, पहले क्या होता था, हम सपोज शॉपिंग करने जाते थे, ठीक है, हम कहते थे मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कि मुझे, आपको इसके पास साइज और है या फिर इसमें कलर कोई और है, आप चेक करके बता दोगे, तो वो कैसे जाते थे, ऊपर जाता था वो एक गोल सेटअप होता था वहां से हाँ वही होता था ना, ऊपर जाता था, फिर ऊपर से जो पुराने स्टॉक था उसमें से ढूंढता था, जो ऊपर उन्होंने स्टॉक रखा होता था उसमें से ढूंढता, आधा घंटा लगाता, फिर आपको देता, ठीक है, फिर वो आपके, नहीं भी मिलता था, कई बार नहीं भी मिलता था, ठीक है, पर आधा घंटा वेस्ट हो जाता था उतने में, ठीक है, पर अब कैसे चेक करते हो, अब वो कंप्यूटर में देखते हैं
अब वो क्या करता है, कंप्यूटर में ही जाता है और उससे अपना प्रोडक्ट अपना चेक कर लेता है, क्या इसके रिलेटेड साइजेस अवेलेबल है, वहीं से मुझे चेक करके हाँ ना में आंसर दे देता है। और इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, आधा मिनट या 1 मिनट मैक्सिमम। वो रश पे डिपेंड है, ठीक है। प्रोसेस चेकिंग करने में नहीं देखा हमने। हाँ हाँ, मतलब मिली सेकेंड्स भी नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक बिजनेस प्रोसेस थी जिसको हमने क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। अच्छा और एग्जांपल ले लो, बिलिंग कराते हैं हम, ठीक है, शॉपिंग करते हैं, हमने बोला बिल कर दो। पहले बिल कैसे बनाते थे, पर्ची फाड़ते थे, ठीक है, सारा बिल प्रॉपर लिखते थे, रेट कोट करते थे, एंड में टैक्स लगाते थे, फिर साइन करके डेट डाल के सब कुछ आपको बिल दे देते थे। अब कैसे करते हैं, एक मशीन में मतलब बटन दबाते हैं, बार कोड में डाला, ठीक है, और ऑटोमेटिकली मेरा बिल जनरेट होके कस्टमर के पास चला जाता है, सारी डिटेल उसके पास चली जाती है, ठीक है। ये क्या है, मेरी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना, ठीक है। जो मैं जो प्रोसेस में हाथ से करती थी, अब वो क्या हो गई है, ऑटोमेट। अब वो उसका काम किसने ले लिया है, कंप्यूटर ने ले लिया है, अब वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिस काम को इंसान करने करना था वो कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। दैट इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। मैंने अपनी प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है जी। चलो रीड करते हैं। Business process automation. BPA refers to the development and deployment of IT systems that automates a business processes. हाँ जी, ठीक है। डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आईटी सिस्टम। डेवलपमेंट मतलब बनाना, डिप्लॉयमेंट मतलब होता है रन करना या फिर इंस्टॉल करना। किसी को डिप्लॉयमेंट मतलब इंस्टॉल करना, लगाना, इम्प्लीमेंट करना बोल सकते हो, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देना। दोनों वर्ड में कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। पहले डेवलपमेंट मतलब बनाना, डिप्लॉयमेंट मतलब उस पुट इनटू यूज करना, डिप्लॉयमेंट करना, ठीक है जी। उसके बाद it can be applied to many different functions of the company's activities, including sales. हर फंक्शन इसको हम लगा सकते हैं, सेल्स में, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, हम आगे देखेंगे, सप्लाई चेन, एचआर, आईटी, हर फंक्शन में ये मेरी क्या है, ऑटोमेशन लग सकती है। आगे बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बीपी इज डन टू मिनिमाइज कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कैसे कम हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई और स्ट्रीमलाइन, फास्ट हो गया काम, ठीक है। अच्छा उसके बाद कोर ऑब्जेक्ट, अच्छा वो क्या है, इज द ट्रेडिशन ऑफ एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एंड ऑटोमेट। ये मैं आपको स्टेप्स में समझाऊंगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पढ़ो, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीए इज अचीव थ्रू। अच्छा कोर ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हुआ, जब मैंने बिजनेस प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब रीड करो ये फिफ्थ पॉइंट। BPA consists of integrating applications and using software applications throughout the organization. Take, for example, the order to cash process. Automating such a process may imply that every time the seller, हाँ जी, ऑर्डर टू कैश इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ऑर्डर करने से कैश पे करने तक मैंने ऑर्डर करा सामान, और जब तक मुझे डिलीवर होता है उसके बाद कैश पेमेंट होगी। तो इस पूरी प्रोसेस में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उस सबको मैंने ऑटोमेट करना है, ठीक है। रीड करो। automating such a process may imply that every time the seller receives a purchase order, this is automatically dispatched to the ERP systems of the warehouse and distribution department, where the availability of the product is checked against the warehouse database. हाँ जी समझ आया। जैसे ही हमने क्या करा, परचेज ऑर्डर मिला मुझे, ठीक है, वैसे ही सिस्टम क्या होता था, अगर मुझे परचेज ऑर्डर मिला, पहले मैंने क्या करना था, एक बंदा भेजना था जहाँ पे वेयर हाउस में चेक करके, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट चैप्टर इसी पे ही है, ठीक है। पहले क्या होता था, वेयर मुझे परचेज ऑर्डर आया, मैं क्या करती थी, अपने वेयर हाउस में बंदा भेजती थी कि चेक करके आओ कि स्टॉक पड़ा है, फिर मैं क्या आगे उसको हाँ या ना में जवाब देती थी। अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस में ही चेक कर देते हैं कि सामान है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, रीऑर्डर कर लो, ठीक है, ऑर्डर करने का टाइम आ गया है, ठीक है। चलो रीड करो। If the product is not in stock, the relevant suppliers are automatically contacted. Example, we have a web service interface to manufacture the product. बस ठीक है, बहुत है इतना, ठीक है। अच्छा जो आपकी एग्जाम वो थी ना कोर प्रोसेसेस, उसमें एग्जांपल लिख लो, ऑर्डर टू कैश। जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस पढ़ा ना हमने, उस पे एग्जांपल लिख लो, ऑर्डर टू कैश। जो 3 प्रोसेसेस पढ़ी थी, लिखी नहीं हुई ना वहां पे। चलो अब ये हो गया ऑर्डर टू कैश, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए।
अब बीपीए हम क्यों करते हैं, इस ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक तो आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए, या फिर ये पूछेगा सक्सेस फैक्टर्स ऑफ बीपीए, कि अगर बीपीए लाना चाहते हो तो क्या चीजें हैं जो आपके सिस्टम में होनी चाहिए। तो वो कहते हैं चार चीजें ऐसी हैं जो आपके सिस्टम में होनी चाहिए, तभी आपकी जो प्रोसेस है वो क्या होएगी, कामयाब होएगी, सक्सेसफुल होएगी। ठीक है, सक्सेस फैक्टर्स ऑफ बीपीए भी इसको हम बोलते हैं। तो 4 फैक्टर रहते हैं अपने पास, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइम। यहाँ पे वो भी होता है, सीएट भी बनता है इसका, हाँ, मेमोरी कोड। ठीक है जी। तो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि हमारे से इंफॉर्मेशन आप किसी को पता अगर मेरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन, एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन हाँ, जिनके पास जिनके पास authorization जो ऑथराइजेशन है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, ठीक है, उसी में रहे। तो डेटा इज ओनली अवेलेबल टू द पर्सन हु हैव द राइट टू सी, जिसको एक्सेस है वही क्या करे, डेटा को देख सकता है। हाँ जी, मीन्स अगर तुम्हारी एप्लीकेशन में ये चीजें होंगी, ठीक है, तुम्हारी एप्लीकेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। वो लिखता है ना कि ये चीजें होंगी तो हम कहेंगे कि बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। हाँ जी, अब कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो फिर नहीं है, फिर अगर सिस्टम ऐसा सिस्टम, फिर हमने करना क्या है, जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं उसमें कॉन्फिडेंशियल रख पा रहा। जो हमारे सारा कुछ ठीक हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, प्रोफेसर। कोई ना, बताते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई नहीं, एंड में डिस्कस करता है इसको। ठीक है, इंटेग्रिटी देखो, इंटेग्रिटी मीन्स क्या हो गया, मेरे सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज्ड चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज मैंने प्रोसेस बना लिया, ठीक है, अगर कोई किसी ने उसमें कुछ चेंज कर दिया, सपोज मैंने बिलिंग का बनाया हुआ था डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैंने बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना लिया, पर किसी ने क्या करा, मैंने टैक्स वहां पे 18% लगाया था कि मेरे प्रोडक्ट्स पे 18% लगेगा, पर किसी ने क्या करा, उसकी कैलकुलेशन एल्गोरिदम चेंज कर दिया, उसमें 17% लग गया या फिर 5% रह गया। ठीक है, वो चीज है कि मेरा सिस्टम इंटीग्रेट होना चाहिए, वहां पे कोई अनऑथराइज चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अवेलेबिलिटी, जो भी मेरा डेटा है वो मेरे लिए हमेशा क्या रहे, अवेलेबल रहे। और लास्ट इज टाइमलेस। टाइमलाइनेस मीन्स जब भी मुझे चाहिए डेटा, वो मुझे उसी टाइम पे डेटा दे तो ये नहीं है कि मैंने अभी डेटा आस्क करा और मुझे 2 घंटे बाद रिप्लाई मिल रहा है, ऐसी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनाओ तो इसमें चार चीजें होनी जरूरी है। अवेलेबिलिटी और टाइमलीनेस का तो एक ही होता है ना। अवेलेबिलिटी मीन्स आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करे टाइम, अच्छा वो कहेगा 2 घंटे बाद तो कर दी उसने अवेलेबल, अवेलेबिलिटी तो कंप्लीट हो गया, पर आपको तो अभी चाहिए, तो अभी तो नहीं मिली ना। टाइमलीनेस मीन्स जब आपने बोला उसके टाइम फ्रेम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। पहले सारा टॉपिक पढ़ लो, फिर एंड में डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। बीपीए के फायदे क्या हुए। हाँ जी, आपने एक सुना होगा, एक सॉफ्ट, जैसे पहले हम एक होता है टैक्स कैलकुलेट करते थे, ठीक है, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया कॉम्प्यूटेक्स नाम से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, एक नहीं कह रही। अब वो करते क्या है, मेन जो टैक्स कैलकुलेशन, सपोज मैंने किसी की सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मैं क्या करती थी, पेपर पे लेके प्रोविजंस बनाती, ठीक है, उसी हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट करके बताती थी। 1 घंटा मुझे सारी कैलकुलेशन में, और फिर मुझे सारी प्रोविजंस भी याद रखनी होती थी। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर आ गया, अब हमने क्या करा, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, खुद ही उसमें मैंने क्या करी, प्रोविजंस डाल दी, अब वो अपने आप, मैंने उसको सिर्फ सैलरी बताना है कि मेरी इतनी सैलरी है, अपने आप ही सारी प्रोविजन के हिसाब से मुझे टैक्स कैलकुलेट करके वो बता देगा, खुद ही अपनी स्लैब कैलकुलेट करेगा, मुझे उसमें कुछ नहीं डालना, ना ही मैंने उसको कुछ बताना है, मैंने सिर्फ अपनी फिगर डालनी है कि मेरी सैलरी 10 लाख है, ठीक है, ये मेरा एचआरए है या फिर जो मेरा टीए है, बस मैंने चीजें बतानी है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिडक्शन उठा लेगा, अपने आप उसमें मुझे टैक्स कैलकुलेशन मिल जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी एक बीपीए की एग्जांपल है, क्योंकि जो बिजनेस प्रोसेस पहले मैं हाथ से कैलकुलेशन करती थी, अब वो कौन करके दे रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर मुझे करके दे रहा है। ठीक है, अब देखो, अब बताओ उसके फायदे, अब फायदे बता सकते हो, फायदे बता सकते हो अब। टाइम सेविंग है, एफिशिएंट है, कुछ भूलेगा नहीं सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैंने एक बार उसमें प्रोविजन फीड कर दी, ठीक है, वो फिर भूलेगा नहीं, अपने आप से वो प्रोविजन को अप्लाई कर देगा, हम भूल जाएंगे, एक होता है ना, हम भूल जाए, कोई अमेंडमेंट आ जाती है, हम पुरानी लगा लेते हैं, उस हिसाब से हम गलत कैलकुलेट कर देते हैं, पर सॉफ्टवेयर में मैं क्या करूंगी, पहले ही उस तरीके को अपडेट करके रखूंगी। ठीक है, हाँ जी, अब देखो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल अब यहाँ पे बताओ, कॉन्फिडेंशियली जरूरी है या नहीं, अभी भी नहीं हुआ, कोई नहीं, आगे आगे हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, और बताओ क्या फायदे हैं। कॉस्ट सेविंग टाइम सेविंग कॉस्ट सेविंग, टाइम इफेक्टिव, हाँ जी, और
मतलब बिजनेस से रिस्पॉन्ड करने में इजी हो जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाएगी। हाँ बहुत अच्छी बात है, जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल क्या करेंगे इसमें, मतलब कि अगर हमारा सब कुछ उस पे है क्या है चलो रीड करो, चलो रीड करो, हाँ जी। नहीं हो सकता इसमें मतलब नहीं होएगा पर थोड़ा सा लिंक में होएगा, चलो रीड करो। फर्स्ट इज कॉस्ट आ गया, कॉस्ट टाइम। अच्छा फिर देखो परफॉर्मेंस वाला वही पॉइंट आ गया आपका, ह्यूमन एरर, जो आपने बोला गलती नहीं होएगी, ठीक है। एक मिनट बता रही हूँ तभी तो छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखो मेकिंग यूजर्स मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, वही हो गया, यूजर्स एफिशिएंट हो जाएंगे। जो टाइम जो अगर मुझे आप टैक्स टैक्स कैलकुलेशन क्लास आते थे, मैं 1.5 घंटा लगा देती थी कैलकुलेशन करने में, अब मैं 10 मिनट में बना के ये लो जितना टैक्स बन गया। फिर अच्छा, अच्छा स्टे कॉम्पिटेटिव, ठीक है, कंपटीशन के लिए आगे हो जाएगी। अब देखो रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, रीड करो इसमें क्या कहना चाहता है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है जब मैंने इनपुट डाला और कब मुझे आउटपुट मिला, ठीक है, उसके बीच का टाइम होता है मेरा टर्न अराउंड टाइम। वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे साइकिल टाइम भी बोल सकते हो आप, नहीं वर्ड याद होता तो साइकिल टाइम कम कर लो, प्रोसेसिंग, हाँ वो चीज, इनपुट और आउटपुट में कितना टाइम लगेगा। हाँ जी रीड कर दो, ये वाला ही सिर्फ टर्न अराउंड वाला है। automation shortens the length of time elapsing between the submission of input and the receipt of output. ठीक है, अब देखो अच्छा एक है मेकिंग बिजनेस मोर रिस्पॉन्सिव, इजीली हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं इस तरीके से। चलो अब ये देखो, विच बिजनेस प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड, किन प्रोसेसेस को हमने ऑटोमेशन में डालना है, क्या लगता है आपको। सबसे पहले हम किसको ऑटोमेटिक करेंगे, आपने रियल लाइफ में अगर कुछ ऑटोमेट करना हो तो किसको करोगे, जिसमें हमको बहुत टाइम लगता है और हम Yes. टाइम सेविंग करना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत टाइम लगता है, ह्यूमन एरर का बहुत ज्यादा चांस है, ह्यूमन एरर का बहुत चांस है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। बनाना हो तो फिर उसको अपने सब्जेक्ट्स डाल दो ठीक है, उस हिसाब से वो अपने आप की उसमें टाइम मिल जाता है। ठीक है, उसमें शेड्यूल बनाने टाइम लग जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल्स कह सकते हैं, ये चीज बोल सकते हैं। हाँ जी, कोई फ्रॉड वगैरह है कि किसी ने अमाउंट बदल दी, जैसे आपने एग्जांपल दिया टैक्स का, हाँ तो हाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा पहले तो टाइम लगता है, देखो है अपने पास, थर्ड पॉइंट में आ गया अपना पॉइंट, ठीक है, टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, जहां पे मुझे टाइम बहुत लगता है और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से आ गया, या फिर जब हम टिकट्स बुक कराते हैं वहां पे कहीं तो मुझे लाइंस में लगना पड़ता, अब मैं ऑनलाइन घर से ही अपना क्या करती हूँ, टिकट्स बुक करा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे क्या है, हाई वॉल्यूम ऑफ टास्क है और रेपिटेटिव है, बार बार वही चीजें, जैसे मेकिंग परचेज ऑर्डर, बार बार परचेज करनी है, ठीक है, उस चीज में। और सेकंड पॉइंट इज जहाँ पे बहुत सारे लोग लगते हैं मुझे एग्जीक्यूट करने में। अब देखो हेल्प डेस्क सर्विसेज है, ठीक है, हम पहले देखते थे, हम पहले कॉल करते थे जब उस पे हेल्प डेस्क पे, तो हमेशा कोई ना कोई पर्सन ही उठाता था, ठीक है। पर अब आपने, अब नंबर, अब कहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने क्या कर दी उसमें फीड कर दी, कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारा सॉफ्टवेयर ही आपकी सॉल्व कर देगा, ठीक है। उसमें क्या था कि डायरेक्ट, पहले होता था डायरेक्ट कॉल पर्सन को लगती थी, हाँ हाँ, पर अब वो पहले सॉफ्टवेयर हमारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, कि आप पहले सॉफ्टवेयर से वही डालते हो, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्व कर देगा, ठीक है। एंड में जाके अब बोलते नहीं मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही, मुझे तो बात ही करते हैं, ठीक है, तब जाके वो कनेक्ट करते हैं। हाँ वही चीज है कि हम बहुत बिजी हैं, पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास क्वेरीज बहुत ज्यादा है और उतने उनके पास, क्वेरी जैसे सेट फॉर्मेट में होती है कि हाँ ये है और वो तभी करी है, वो तभी करी है, से उसके बाद उसके तो वॉइस भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हाँ वो भी कर लेते हैं। अब वो किसमें है क्या हुआ क्यों, क्योंकि वहां पे मल्टीपल क्वेरीज है और लोग बहुत ज्यादा लगेंगे लोगों की क्वेरीज लेने में, ठीक है। उस वजह से उन्होंने क्या करा, सॉफ्टवेयर को ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब तो सबको, जैसे स्विगी पे जाते हो तो स्विगी पे भी क्या होता है, एक उनका अपना सॉफ्ट, एक एक्सिस बैंक ने प्राय आहा नाम से बनाई हुई है कुछ, हाँ ऐसा कुछ करके, तो उसमें क्या है वो खुद ही आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड में जाके वो बोलते हैं कि हमारा कस्टमर जो रिप्रेजेंटेटिव है आपकी प्रॉब्लम ले लेंगे, ठीक है। जब आप बोलते हो कि नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा लोग लगते हैं काम करने के लिए वहां पे हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। थर्ड अपना वही हो गया टाइम सेंसिटिव, और फोर्थ क्या हो गया मेरा,
प्रोसेसेस नीड फॉर कंप्लायंस, जहां पे मुझे कंप्लायंस करना है या फिर मुझे ऑडिट ट्रेल चाहिए, ठीक है, वहां पे मैं क्या करती हूँ, इसको ऑटोमेटिक करती हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली इसमें सेव होते रहें, ठीक है। एंड लास्ट इज कि जहां पे जो ऐसी प्रोसेसेस जिनका क्या है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट है ऑन अदर प्रोसेसेस, जैसे ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस है, मैंने ऑर्डर लिया फिर मैंने वेयर हाउसिंग के पास भी चेक कराना है, ठीक है, जहाँ पे 2-3 फंक्शन वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर नहीं है तो मुझे रीऑर्डर करना है, तो इन चीजों पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल क्रॉस फंक्शन जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वहां पे मुझे क्या करना है, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, ठीक है जी। तो 5 पॉइंट्स है अपने पास, कब मुझे बीपीए लाना पड़ेगा, किन प्रोसेसेस बेस पे क्वेश्चन भी आता है, किन प्रोसेसेस के लिए मुझे बीपीए लाना पड़ सकता है। तो 5 प्रोसेसेस है। फर्स्ट इज जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सेकंड रेपिटेटिव टास्क बहुत ज्यादा लोग लगेंगे, ठीक है, और फिर रेपिटेटिव टास्क है, और फिर ऑडिट रेज चाहिए, एंड लास्ट इज जहाँ पे दो क्रॉस फंक्शनल इम्पैक्ट आएगा। हाँ, चलो देखो, अब चैलेंजेस, मैंने तो बोल दिया कि मुझे बीपी चाहिए, ठीक है, मैंने प्रोसेस भी बता दी, अब प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आ सकती है, देखो, नारायण हो जाएंगे, मतलब स्टाफ में थोड़ी वो आ जाएगी कि हम सब सिस्टम तो कर लेता है, हम नहीं क्या हम किस लिए आए हैं, जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती है उसका इफेक्ट हम कैसे करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम स्टेप्स इन बीपीए देखते हैं, कोई ना, फिर आप अपने आप बता दोगे। चलो देखो, देखो जब भी मुझे बीपीए लेके आना है तो उसके लिए मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, कितने स्टेप्स हैं, एंड में आप ही बताओगे ना, ठीक है। तो जब भी मुझे बीपीए लेके आना है तो मुझे 8 स्टेप्स लगेंगे ही लगेंगे। तो देखो वन बाय वन हमें इसको रीड करना है। सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि हमें बीपीए क्यों लेके आना है। आप बताओ, आप अपनी रियल लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम में बीपीए लेके आना चाहते हो, प्रॉब्लम बताओ ना, किस प्रॉब्लम में चाहते हो, जहाँ पे खुद काम ना करना पड़े कि अपने आप काम हो जाए, रटने में, अच्छा चिप लगानी फिर तो अपने आप याद हो जाए, नहीं जैसे अपने आप ही याद हो जाए, मतलब ठीक है, ये प्रोसेस है। पर क्या ये पॉसिबल है, पर क्या ये पॉसिबल है, ये ऐसी प्रोसेस है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलो अब देखते हैं, रीड करो मुस्कान। Step 1, define why BPA is required. Some common reasons for going for BPA may include errors in manual processes leading to देखो higher जहां costs. पे मेरे पास एरर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में बस एरर्स बहुत आ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ टेली पे जाके मैं उसको यूज करती हूँ, ठीक है, या फिर टैक्स अकाउंटिंग के टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं कॉम्प्यूटेक्स यूज कर लेती हूँ, कि मेरे से इतनी प्रोविजन याद नहीं रहती, मैं उसको सॉफ्टवेयर को यूज कर लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे कस्टमर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रही अच्छे से मैं, या फिर मेरी डेटर मैनेजमेंट पुअर हो रही है कि डेटर से पैसा ही नहीं मिल रहा, ना मैं उनको मैसेज भेज पा रही हूँ, मुझे एक्चुअली में मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। वैसे ही पेमेंट प्रोसेसेस हो गई। अच्छा, न्यू एम्प्लॉयज को हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों लिए नहीं मिल रहे, वही चीज हो गई, ठीक है। अब मैंने डॉक्यूमेंट सारे स्टोर में डाल दिए, अब मुझे डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहे जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं चाहूंगी कि ऐसा सिस्टम जो मेरी सारी फाइल्स को सेव करे, और जब मैं चाहूंगी वहां से मैं रिट्रीव कर सकूं, ठीक है जी। अब देखो स्टेप 2, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी कंप्लाइड। अब मुझे क्या क्या रूल्स इसमें कंप्लाई करने पड़ेंगे, हाँ जी देखो, रीड करो। One of the most important steps in automating any business process is to understand the entity should ensure that any BPA adheres to the requirements of the law. हाँ जी, जो भी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, उसमें क्या हो, बीपीए जो मेरा है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो लॉ की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करे। सपोज मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कंपनी लॉ में कहते हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वर्किंग पेपर्स कब तक, 8 साल तक मुझे सेव करने हैं, तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या करे, जितने भी चलो होते हैं, ठीक है, उतने साल वो क्या करे, उसको सेव करे, ठीक है, वो चीज होनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, It is important to understand that laws may require documents to be retained for specified number of years and in a specified दोनों format. चीजें, हाँ जी, मेरे नंबर ऑफ ईयर उतने साल तक वो उसमें रखे, ठीक है, और उसी फॉर्मेट में रखे जिस फॉर्मेट में मुझे वो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा नेक्स्ट में आ जाओ, बस छोड़ इसको। स्टेप 3 देखो, डॉक्यूमेंट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझो। जो आप प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हो पहले उसकी वर्किंग समझो पहले तो, ठीक है, कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसमें, उस प्रोसेस को क्या करना है, डॉक्यूमेंट मतलब लिख लेना है, सारी रिक्वायरमेंट्स को लिख लो। ठीक है, देखो जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी कैप्चर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप चाहते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। अच्छा फिर कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, वो चीजें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, और उस इन्फॉर्मेशन को कौन से फॉर्मेट में आप रखोगे, पेपर फॉर्मेट में चाहते हो या फैक्स में चाहते हो, ईमेल फॉर्म में रखना चाहते हो। फिर हु इज इन्वॉल्विंग इन प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उस पे काम कौन करता है। अच्छा उसके बाद व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑन प्रोसेसिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, उस पे रेगुलेशन कौन कौन सी लगेंगी, कितने साल लगना है, या फॉर्मेट अगर बताना है। अच्छा कैन देयर बी बेटर वे, कोई बेटर वे है उस काम को करने का। एंड लास्ट इज अगर कोई एक्सेप्शन हो गई, अगर मान लो कोई दिक्कत आ गई, हमारी टैक्स कैलकुलेशन उसने गलत दे दी, तो क्या वो हैंडल हो सकती है, और उसको तरीका क्या है उसको हैंडल करने का, ये चीजों का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। द इजी वे इज टू स्केच द प्रोसेस, सबको क्या करो, स्केच कर लो, मतलब लिख लो, फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और पॉसिबली इन अ फ्लो चार्ट फॉर्मेट, या फिर एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट में कि पहले ये होएगा फिर उसके बाद ये होएगा, उसके बाद पूरा हम फॉर्मेट उसको डिजाइन कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो स्टेप 4, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स टू बी अचीव्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग बीपीए। अब देखो अब हमने करना है कि अगर हमने बीपीए कर भी लिया, ठीक है, हम अपने प्रोसेस ऑटोमेट कर भी ली, तो उसके मुझे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं उससे क्या अचीव करना चाहती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए मेरे पास, स्मार्ट होने चाहिए। तो वर्ड याद रखना, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। स्मार्ट में आता क्या क्या है, देखो जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसे होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड। किसी को याद है ऑब्जेक्टिव्स, हमने पढ़े थे एसएम में, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़े थे। प्रोफेसर हाँ जी। ऑब्जेक्टिव्स गोल्स के, चलो चलो गोल्स के बता दो, गोल्स के याद आएंगे। चैप्टर नंबर 3 याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो वही चीज है। तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, आप इसको वहां पे भी यूज कर लोगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या है मेरा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब डिफाइंड प्रॉपरली। फिर मेजरेबल, कितना परसेंट मुझे इससे, मैं अगर टाइम रिडक्शन है या फिर कॉस्ट रिडक्शन तो कितनी परसेंट उससे मैं चाहती हूँ। फिर अटेनेबल, कि क्या वो अचीवेबल है, जैसे आप कह रहे हो लर्निंग की प्रोसेस कर दो ऑटोमेट, तो ये अचीवेबल नहीं है, तो ऐसी प्रोसेस करनी है जो कि अचीव हो सके। ठीक है, वो चलो जब आएगी तब कर देंगे। ठीक है, रेलेवेंट मतलब एंटिटी को उस चीज की जरूरत होनी चाहिए, ये नहीं कि फालतू के एवं खर्चा कर रहे हो। लास्ट इज टाइमली, जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हें टाइम फ्रेम, विद इन द टाइम फ्रेम उस चीज को मिल जाए। ठीक है, अगर तुम सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो तो ये नहीं है कि उसी चीज को 10 साल लगा दिए कि हम उस सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, तो उसमें विद इन टाइम फ्रेम 1 साल में अगर उसका है तो हमें 1 साल में मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप 5। अब ये सारे काम करेगा कौन, अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या था, रिक्वायरमेंट देखना कि हमें वाई वी नीड बीपीए, मैं तो हमें बीपीए क्यों चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, रूल्स और रेगुलेशन, उसमें क्या क्या रूल्स, हाँ रूल्स क्या क्या वो मेरे फॉलो करे। अच्छा थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, अब मेरी एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, एंड उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। अच्छा अब ये सारा काम करके कौन देगा मुझे, सिस्टम कौन डिजाइन करके देगा, कोई कंसल्टेंट को या कोई इंजीनियर को या कोई टेक्निशियन को मैं क्या करूंगी, अपॉइंट करूंगी, जो मुझे ये सारा काम मुझे करके देगा। अब उसको मैं सारी रिक्वायरमेंट्स बता दूंगी कि मेरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, और मैं इससे ये अचीव करना चाहती हूँ। ठीक है, दोनों चीजें मैं उसको बता दूंगी। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि मेरा कंसल्टेंट कैसा होना चाहिए, जिसको भी तुम हायर करोगे उसके बारे में है कि वो कैसा होना चाहिए। देखो वो कंसल्टेंट के बारे में हम 4 पॉइंट चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको अपॉइंट कर लेंगे। पहले उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे कि जो काम मैं चाहती हूँ क्या वो वही चीज करेगा। ठीक है, फिर है उसका एक्सपीरियंस चेक करेंगे कि कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है काम करने का, विद एंटिटी बिजनेस प्रोसेस, मेरी प्रोसेसेस के साथ, या फिर कोई क्रिटिकल अगर बिजनेस इशू हो गया तो क्या उसने कितने इशू सॉल्व करे हैं, वो चीजें हम चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट, उसकी कैपेबिलिटी देखेंगे कि जो मेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसमें लगेगा क्या उसमें वो केपेबल है।
उसके लिए काम करने में। एंड लास्ट इज उसकी एक्सपर्टीज। अच्छा, फिर होता है एक्सपर्टीज। एक्सपर्ट होता है, हम कहते हैं किसी एक्सपर्ट बंदे को लेके आना, तो क्या नया बंदा ले आए तुम। ठीक है, एक्सपर्टीज मतलब जो क्या करे, हर तरीके को अच्छे से सॉल्व करे, हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर दे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो 4 पॉइंट्स चेक करेंगे। फर्स्ट इज उसकी ऑब्जेक्टिविटी, देन एक्सपीरियंस, देन कैपेबिलिटी, एंड देन एक्सपर्टीज। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी, एक्सपर्टीज। ठीक है, गुड। अच्छा, अब देखो स्टेप 6। अब हमने सब कुछ सोच लिया, ठीक है, कि ये हमने काम करना है। कंसल्टेंट भी ढूंढ के रख लिया कि चलो इससे काम करा लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज आपने सोच लिया कि मैं अब तो ये खुद याद करना ही नहीं है, ठीक है, किसी से ही कराना है। ठीक है, कंसल्टेंट भी ढूंढ लेके आगे, पर उसके लिए पैसा कौन देगा? खुद ही दोगे? फिर तो पढ़ने का भी जरूरत ही नहीं थी। शार्क टैंक है, फाइनेंसिंग कराओगे। शार्क टैंक के पास, वही कह रहे, शार्क टैंक के पास जाएंगे तो उसको तुम क्या करोगे? इन्वेस्टर, इन्वेस्टर फाइंड करोगे। चलो, इन्वेस्टर को फिर बताओगे क्या क्या? कॉम्पिटेंस है पर आलसी है। अच्छा, और नहीं क्या बताओगे जिसे तुम्हें वो पैसा दे देगा? हमारे आइडिया ये अगर हमारे आइडिया हाँ जी, बताओ। वो अपने एग्जिट देंगे मैम। हाँ, उनका पैसा वापस कैसे बनेगा? ठीक है। फिर हम कहेंगे कि अगर हम कॉम्पिटेंट बनते हैं हाँ, हम अपने बिजनेस प्रोसेस पे लगाएंगे, इससे इसकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छा होगा, तो रिटर्न आएंगे। रिटर्न्स आएंगे। हमारा IQ आएगा। अच्छा, तो उनको हम क्या बताएंगे? अपने फायदे बताएंगे। ठीक है, कि इससे मुझे क्या क्या फायदे होंगे। तो हमने वही बताना है। सम ऑफ द मेथड्स फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ अ, हाँ जी ध्यान दो, जस्टिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस बीपीए प्रपोजल। जो मेरा अभी तक मेरा बीपीए क्या है, वो प्रपोजल स्टेज पे है, अभी हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो उसके लिए मुझे क्या क्या जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अब क्या क्या जस्टिफिकेशन देंगे हम। फर्स्ट इज, हम उसको बोलेंगे कि कस्टमर सर्विस बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड, मैन पावर की जरूरत कम लगेगी। फिर उससे क्या होएगा? सैलरी मेरी बच जाएगी, आपस में दोनों लिंक हो गए। उसके बाद फाइन्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा, मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप ही मुझे टीडीएस की, जीएसटी की कैलकुलेशन करके दे रहा है, और अपने आप ही वो फिलिंग हो रही है। ठीक है, और मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप मुझे रिमाइंडर भेजे जा रहा है कि अब आपकी जीएसटी रिटर्न ड्यू है। तो मुझसे मेरे क्या होंगे, मेरे फाइन जो है वो बच जाएंगे। फिर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ, वही हो गया, फिर लॉस वॉस लगेगा ही नहीं पहले तो। ठीक है, जब आप टाइमली काम करोगे। फिर न्यू रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है हमें, हम ये बोलेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ स्पेस रीगेंड। अच्छा, कहते हैं जो आप पेपर स्टोर करते थे, उससे जो स्टोर खाली होएगा वो भी मुझे बच जाएगा। ठीक है, उसको मैं किसी और पर्पस में यूज कर लूंगी, क्योंकि मेरी सारी फाइल्स अब मैंने क्या कर दूंगी, मैं डिजिटल फॉर्म में रख दूंगी। डिजिटल कर लेंगे, हाँ जी। ठीक है, और उसके बाद ये भी बोल सकते हो तुम कि मुझे इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड, कि जब भी आप मांगोगे मेरे से कोई डॉक्यूमेंट, मैं तभी आपको क्या करूंगी, लाके दे दूंगी जो भी डॉक्यूमेंट आप चाहोगे। क्लियर हो गया जी? चलो देखो अब स्टेप 7। स्टेप 7 में अब क्या करोगे, अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी पहले, तो फिर स्टेप 7 होएगा, अदरवाइज यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो above कैन बी वेरी वेल प्रेजेंटेड। ये सब चीजें हमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करनी है टू जस्टिफाई द प्रपोजल एंड कन्विंस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कन्विंस करना है टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट ऑफ बीपीए इम्प्लीमेंटेशन, कि आप इसको गो अहेड दे दो। ठीक है, कि आगे हम इसको काम कर लें। ठीक है, अगर आप ज्यादा वो उन पे डिपेंड है कि हम अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे उनको मनाने की। ठीक है, अब वो मान गए हैं तो हम क्या करेंगे, उसको अब डेवलपमेंट, अभी पैसा मिल गया, अब हम क्या करेंगे, बीपीए को बना लेंगे। हम ऐसी मशीन जो है वो अपने आप बना लेंगे, सॉफ्टवेयर है, उस कंसल्टेंट को बोल के हम अब बनवा लेंगे उसको। हाँ जी, रीड करो। Once the requirements have been documented, ROI has been computed and top management approval to go ahead has been received. The consultant develops the requisite BPA. हाँ जी, तो कौन बनाएगा? कंसल्टेंट जो मेरा है वो क्या करेगा, बीपीए बना देगा। रिक्विजाइट मतलब जो हम चाहते थे, रिक्वायर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो आप। हाँ जी, इसके बाद The developed BPA needs to meet the objectives for which the same is being developed. Testing the BPA. इसका मतलब यह है कि डेवलप्ड बीपीए नीड्स टू बी मीट, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने उसको बनाया वो क्या करे, उसको अचीव करके दे। हाँ जी, लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको पहले टेस्ट करेंगे।
रादर देन उसको यूज में लाने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग कर रहेंगे कि जिस तरीके से हमें काम चाहिए, जिस तरीके से मुझे फंक्शनिंग चाहिए, क्या वो उसी तरह से परफॉर्म कर रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे टेस्टिंग कर देंगे। हाँ जी, रीड करो। Once developed, it is important to test the new process to determine how well it works and identify where additional exception processing steps need to be included. हाँ जी, और कहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ मुझे मिल सकती है, ठीक है, वो चीजें हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद Testing is an iterative process which helps remove all problems during this phase. तो टेस्टिंग बोलो इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे क्या होएगा, सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी इसी फेज में इम्पोर्ट में जो क्या है वो रिमूव हम कर देंगे। लास्ट इज Testing allows room for improvements prior to the official launch of the new हाँ process. जी, आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिंग होती कब है। टेस्टिंग कब होती है, जब हमने ऑफिशियली अभी लॉन्च नहीं करा। सपोज फ्लिपकार्ट ने ऐप लॉन्च करनी थी, पहले हमें नहीं दी, पहले उन्होंने अपने पास टेस्ट करा उसको, अपने उस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करा, उसके बाद हमारे पास आई है वो, ठीक है। तो टेस्टिंग कब होती है, बिफोर ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द प्रोसेस। एक बार तो जो मेजर टेस्टिंग वो करेंगे ना, लॉन्च से पहले तो टेस्टिंग होगी। हाँ जी, इसके बाद जो हमने उसमें पढ़ा था सॉफ्टवेयर में, याद है कुछ, सास में, टेस्टिंग एज अ सर्विस, एवोल्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, जनरेशन ऑफ टेस्ट केसेस। कोई बात नहीं, चलो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लो। हाँ जी, रीड कर दो। Documenting the final version of the process will help to capture all of this hard work, thinking and experience which can be used to train new people. ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, लोगों को हम ट्रेन कर देंगे, ठीक है। अब आओ आगे, अब बताओ चैलेंजेस क्या है इसमें। देखो, फर्स्ट क्या है मेरी चैलेंज, ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेसेस। अब जो नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जहां पे ह्यूमन जजमेंट ही चाहिए, जो चीज एक ह्यूमन ही कर सकता है, वो मैं सॉफ्टवेयर से कैसे करा लूंगी। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग, रिसर्च, मैनेजमेंट भी। हाँ जी, हाँ वही, तभी मैं बताती थी आगे आएगा, तभी तो आ तो गया आपका मैन कि वो नहीं हो सकता, यही तो मैं कह रही हूँ। यहाँ लिखा था मैनेजमेंट भी इंटीग्रेट हो जाएगी। बेटर मैनेजमेंट यहाँ लिखा है ना, बेटर मैनेजमेंट होएगी उससे, ठीक है। उसके बाद देखो, नहीं मैनेजमेंट नहीं करेगी वो, तभी तो जहां पे ह्यूमन जजमेंट चाहिए वहां पे हम बीपीए ला ही नहीं सकते, क्योंकि जो ह्यूमन डिसीजन ले सकता है वो मेरा मशीन नहीं ले सकती, ठीक है, एक्सेप्ट वो एआई है। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, पहले स्टाफ रेजिस्टेंस तो क्लियर हो गया, जो आपने अभी बोला कि स्टाफ बोलेंगे हमें काम नहीं करना आता, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, वो भी क्लियर है अब, उनकी तो जॉब भी जाएगी ना, उनकी तो जॉब भी जाएगी। हाँ जी, और रेजिस्टेंस मतलब ये है कि सब वही चीज आ गई रेजिस्टेंस में, कि जो पहले उनको हाथ से काम करने की आदत पड़ी थी, अब उनको बोल दे कि आप कंप्यूटर पे काम करो, तो वहां पे रेजिस्टेंस आते हैं कि उनको अभी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, ये चीज होगी, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होएगा जो भी आप सोच रहे हो बनाना। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब जो आपने प्रोसेस सोची, आप बोलो उसमें डॉक्यूमेंट कर लोगे जो जो चीजें आपको चाहिए, पर उसको डिफाइन करना आपके लिए क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मुश्किल है उसको डिफाइन करना। तो इसमें आप ये बोलोगे बीपीए रिक्वायर्स री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपको टोटल अपने बिजनेस को समझना पड़ेगा और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी सारी बिजनेस प्रोसेसेस की, तभी जाके आप क्या करोगे, उसको डेवलप। बैंकिंग वाला भी, हाँ जी, कि उसको हमने ऑटोमेट तभी करा था क्योंकि पहले हमने सभी सारी प्रोसेस को समझा, पूरा समझा, उसके बाद हमने देखा कि इसको ऑटोमेट कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है जी यहाँ तक। चलो बीपी हमारा खत्म हो गया यहाँ पे, बाकी हम अभी स्टॉप कर रहे हैं।